यदि आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में हैं और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद 90% लाने की गारंटी मैं देता हूं। बस कुछ चीजें आप फॉलो कर लेंगे तो आप गारंटी है कि आप 90% जरूर लाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। अब कमजोर बच्चे भी करेंगे टॉप, केवल कुछ चीजें फॉलो कर लें। क्या चीजें? केवल ये रास्ते हैं, जो रास्ते हैं उसे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। केवल उन चीजों को आप लोग यदि फॉलो कर लेंगे, उनका अनुसरण कर लेंगे तो आप लोगों को पास क्या टॉप करने से कोई नहीं रोक सकेगा, केवल 1 महीने के अंदर। ठीक है, पहला क्या कार्य करना है आप लोगों को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो कई साल आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है, तो उन्हें आप लोगों को कवर करना है, उन्हें ही आप लोगों को तैयार करना है। यदि आपको पता नहीं है कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक, 2023 यूपी बोर्ड एग्जाम जो है उसके नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है और अब जितने सब्जेक्ट हैं उनके नाम से भी बनाया गया है, तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखिएगा। उसके बाद दूसरा क्या है? ऑल सब्जेक्ट, यानी आप लोगों को सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, सभी विषय को पढ़ना है। ये नहीं कि आपका जो फेवरेट विषय है वो हिंदी है तो आप हिंदी ही पढ़ेंगे, दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, या फिर आपका जो फेवरेट विषय है सब्जेक्ट है इंग्लिश है तो ऐसा नहीं कि हिंदी भी नहीं पढ़ेंगे, साइंस भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है, सभी सब्जेक्ट को आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, उसके बाद क्या है? चैप्टर वाइज क्वेश्चन, यानी आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ना है। ये नहीं कि 1 पढ़े 2 छोड़ दिए 3 छोड़ दिए 4 पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। सभी क्वेश्चन जो होते हैं किसी न किसी चैप्टर से आए रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? चैप्टर वाइज क्वेश्चन को आप लोग जो ज्यादा सन में आए हैं, जो कई बार एग्जाम में आए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद क्या है? अच्छा लिखे, ये बहुत मायने रखता है। लिखावट, हैंड राइटिंग, यदि आपकी हैंड राइटिंग बेकार है तो आप सब कुछ लिखे रहेंगे। मान लीजिए कोई लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का है, यदि आप सही 5 नंबर का लिखे रहेंगे सही आंसर, फिर भी अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है तो आपको लोगों को 5 में 5 नहीं मिलेगा, 5 में 3 ही मिलेगा। क्योंकि हम लोग भी काफी चेक करते हैं, अगर कोई भी बच्चा है साफ साफ लिखा है एकदम साफ शब्दों में, तो अगर वो थोड़ा बहुत गलत लिखा है या कम लिखा है तो फिर भी उसे 5 नंबर मिल जाता है। लेकिन आप पूरा सही लिखे रहेंगे लेकिन राइटिंग आपकी बेकार रहेगी तो आप लोगों को 5 में 5 नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को अपनी हैंड राइटिंग सुधारना है, अच्छा लिखने का प्रयास करना है, जितना हो सके उतना अच्छा लिखें। एक क्वेश्चन का आंसर कम लिखेंगे चलेगा, लेकिन लीपा पोती नहीं करना है। ठीक रहे, और एग्जाम में ये नहीं कि एकदम ऐसे काट दे, ये नहीं ऐसे 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 पूरा काटे, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आप उसे क्या किए हैं, काटे हुए हैं, गलत किए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। कुछ बच्चे ज्यादातर यही कर देते हैं, अरे एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा, एकदम उसी में लीपा पोती कर देते हैं। लीपा पोती नहीं करना है, ये बात ध्यान रहे। कॉपी को सुंदर तरीके से, सुंदर राइटिंग में लिखना है आप लोगों को। उसके बाद क्या है? सभी प्रश्न का जवाब दें। कुछ बच्चे ये कर देते हैं कि क्या करते हैं कि जब नहीं आ रहा है तो छोड़ देते हैं, चलो जाने दो, आ ही नहीं रहा तो क्या करें। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को सभी प्रश्न का जवाब देना है। इस तरीके से आप लिखने का प्रयास करें कि 3 घंटे में आप क्वेश्चन को हल कर दें, जो प्रश्न है उसका जवाब लिख दे, आप लोग उत्तर दे दें। इस प्रकार से आप अपनी स्पीड बनाइए। ठीक है, और लगातार 3 घंटे लिखने का प्रयास भी आप लोग करिएगा। ये नहीं कि एग्जाम में बैठे अरे हाथ ही दर्द करने लगा, तब बेकार हो जाएगा। जब हाथ दर्द करेगा तो राइटिंग अच्छी बैठेगी नहीं, ये बात रहे। ठीक है, यानी आप लोगों को सभी प्रश्न का जवाब देना है। जैसे जो नहीं आ रहा है उसे भी लिखो, उससे रिलेटेड कुछ लिखो, तो एग्जामिनर समझेगा हाँ लड़का प्रयास किया है, तो 5 नंबर का रहेगा, 3 नंबर 2 नंबर आप लोगों को जरूर दे देगा। ठीक, उसके बाद अब कुछ ऐसे बच्चे हैं कमेंट करते हैं सर जी कि याद नहीं होता या फिर नींद बहुत आता है, क्या करें जिससे हम चीजों को याद कर लें। तो ध्यान से केवल समझिएगा क्या है, पढ़ते समय नींद आता है। बहुत बच्चों का एक कमेंट आता है सर जी क्या बताएं कि बहुत नींद आता है। तो भैया ठंडी है, जब आप कंबल रजाई ओढ़ के अपने बिस्तर में पढ़ेंगे तो ये होता है थोड़ा सा यानी हल्का सा नींद मार लें, मन ये कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना। यदि आप लोगों को पढ़ते वक्त नींद आ रहा है तो थोड़ा बोल कर पढ़िए। जैसे क्या है, पढ़ते समय नींद आना, तो आप ऐसे बोल सकते हैं
क्या बोल सकते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं? सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जब आप बोलेंगे मुख से तो क्या होगा, जो नींद होगा वो आपके दिमाग से गायब होने लगेगा, यानी तब आप लोगों को नींद आना कम हो जाएगा। या फिर जैसे मान लीजिए बगल में, अब हम जैसे कुछ बच्चे हैं कि बगल में रहते हैं, घर वाले सोए रहते हैं तो सोचते हैं डिस्टर्ब ना हो, तो आप अपने बिस्तर से उठ जाइए, 2-4 कदम चल के याद करिए। जब चल के याद करेंगे तो नींद भाग जाएगा, उसके बाद फिर आकर अपने बिस्तर में बैठ जाइए। अधिकतर प्रयास ये करना कि बिस्तर में बैठकर ना पढ़ें। फिर भी यदि आप लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, कुर्सी मेज नहीं है, तो आप बिस्तर में ही पढ़िए, लेकिन क्या करिए, थोड़ा बोलकर पढ़िए। जब नींद आ रहा है तो थोड़ा चहलकदमी कर लीजिए, थोड़ा चल दीजिए, उसके बाद नींद भाग जाएगा, फिर पढ़िए। ठीक, उसके बाद क्या है, मॉडल पेपर। लगभग ज्यादातर बच्चे जो होंगे वो क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे, चाहे राजीव का, चाहे विद्या का, चाहे अवतार का, चाहे जिस का भी आप लोग खरीदे हैं, जो भी है नया पुराना, उसमें आप लोग जो मॉडल पेपर है, कम से कम 5 मॉडल पेपर दिया होता है। 2-3 सॉल्व रहता है, 2-3 सॉल्व नहीं रहता, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया है उसे तैयार करना है, क्योंकि वो ऐसा मॉडल पेपर रहता है जो उसमें जो प्रश्न रहते हैं कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ जो प्रश्न होते हैं उसमें से पूछ लिया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर होगा किसी के पास, तो ले लीजिएगा क्या क्या आया है, किस तरीके से प्रश्न आया है वो देख लीजिएगा, और उस प्रश्न को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वैसे अगर आप क्वेश्चन बैंक लिए रहेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें है, और वही प्रश्न आप लोगों को पढ़ना है जो कई सन में आए हैं। अगर ऐसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि प्लेलिस्ट में जाइएगा और वीडियो को देखिएगा, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बताया गया है। ठीक, उसके बाद क्या है, अनसॉल्व्ड पेपर। अगर आप ये भी ले लेते हैं, पेपर को भी सॉल्व करिए, अनसॉल्व्ड पेपर जो होता है उससे सॉल्व करिए आप, तो इससे भी आप लोगों का क्या है कि जो एग्जाम में नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकेंगे आप। तो इतनी रही बातें, इतना तो रहा, आप लोग याद कैसे करेंगे, क्या कैसे करना है, और टॉपिक केवल इतना ही है। यानी क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करना है आप लोगों को, अब फालतू अजर गजर नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्या है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये नहीं आज हिंदी लेकर पढ़े हैं तो आप हिंदी ही पढ़ेंगे, अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, विज्ञान नहीं पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब सब्जेक्ट को आप लोगों को पढ़ना है, और बाकी चैप्टर वाइज पढ़ना है, जैसा कि बता दिया। और अच्छा लिखिए, इस पर विशेष ध्यान दें। इससे लगभग 10 से 15% नंबर जो होता है वो कट जाता है बच्चों का। कोई अपनी राइटिंग के कारण फेल हो जाते हैं। राइटिंग अगर भद्दी है, बेकार है, तो प्रयास ज्यादातर यही करिएगा कि जो अच्छा लिखें। कैसा लिखें? अच्छा लिखें। ठीक है, और याद कैसे करें? जैसे कुछ बच्चे होते हैं याद नहीं होते, उन्हें होता है ना, तो आप लिख कर याद करिए। जैसे याद करें, उसके बाद लिखें, फिर याद करें, फिर लिखें। इससे ये पता रहेगा हाँ मुझे कितना याद है, कितना नहीं, और बिना देखे दोहराएं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे सर पूछ रहे होते हैं तो बच्चे सोचते पहले जल्दी जल्दी दोहरा दे, तो आप देख कर दोहराएंगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा मुझे कौन सा मैं भूला हूं, कौन सा नहीं भूला हूं। तो आप बिना देखे दोहराइए, तब पता चलेगा हाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं भूल रहा हूं, तो आप उसे दोहरा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग फॉलो जरूर करिएगा। आप लोगों को टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।